महिला की आत्मनिर्भरता। एक प्रेरणात्मक कहानी। बात एक छोटे कस्बे की है, जहां सीमा नाम की एक महिला रहती थी। उम्र कोई 30-32 साल रही होगी। सीमा की शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। पति मजदूरी करता था और घर का खर्च जैसे तैसे चलता था। 2 छोटे बच्चे थे और किराए का घर। सीमा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके भीतर एक आग थी, कुछ कर दिखाने की, अपने पैरों पर खड़े होने की। एक दिन पति की तबीयत अचानक खराब हो गई और काम करने की हालत में नहीं रहा। इलाज में सारे पैसे लग गए। घर चलाना मुश्किल हो गया। पड़ोस की औरतें कहने लगीं, अब तो तेरा सहारा भी गया, कैसे पालेगी बच्चों को। सीमा चुप रही, लेकिन दिल में एक दृढ़ निश्चय कर लिया, अब किसी पर निर्भर नहीं रहूंगी। सीमा को बचपन से सिलाई कढ़ाई का शौक था। उसके पास एक पुरानी सिलाई मशीन थी जो शादी के समय माँ ने दी थी। उसने उसी मशीन को उठाया और घर के कोने में एक छोटा सा सिलाई केंद्र खोल लिया। पहले दिन कोई नहीं आया। दूसरे दिन उसने आसपास की औरतों से कहा, कपड़े सिलवा लो, बहुत कम दाम में अच्छे से सिऊंगी। धीरे धीरे काम मिलने लगा। सीमा ने अपने हुनर को निखारना शुरू किया। YouTube पर वीडियो देखकर नई डिजाइन सीखने लगी, बच्चों से परवाह कर समझने लगी। उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। एक दिन उसकी सिलाई की हुई एक सूट की बहुत तारीफ हुई और उसी से उसे बल्क ऑर्डर मिला, स्कूल की यूनिफॉर्म सिलने का। अब उसे अकेले काम करना मुश्किल हो गया। उसने अपने जैसी कुछ और महिलाओं को काम पर लगाया। वह न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बनी, बल्कि दूसरों को भी काम देने लगी। कस्बे में उसके केंद्र की पहचान बनने लगी। 3 साल के अंदर सीमा का छोटा सा कोना अब सीमा क्रिएशंस नाम की बुटीक बन चुका था। वह बैंक से लोन लेकर अपनी दुकान को बड़ा बना चुकी थी, GST रजिस्ट्रेशन करवाया और अब ऑनलाइन भी ऑर्डर लेने लगी थी। एक दिन कस्बे में महिला उद्यमियों के लिए एक सरकारी कार्यक्रम हुआ। सीमा को मंच पर बुलाया गया। जब उसने माइक पकड़ा तो भीड़ शांत हो गई। उसने कहा, औरत चाहे अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी, अगर वो ठान ले कि उसे खुद के दम पर जीना है, तो कोई ताकत के मन को छू लिया। बहुतों ने उसी दिन अपने लिए कुछ शुरू करने का निश्चय किया। सीमा की कहानी हमें सिखाती है, परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर इरादा मजबूत हो और मेहनत ईमानदार हो, तो कोई भी महिला आत्मनिर्भर बन सकती है।